जाना है तो वो उतर आके फंस गया, इंडिकेटर कोई नहीं देगा, गाड़ी का इंडिकेटर कोई नहीं देगा कि मैंने कहां जाना है। अगर किसी ने कैनाल पे जाना है तो वहां ट्रैफिक फंस गई है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल मजे में होंगे और अपने हकूक व फराइज का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। हकूक व फराइज जिंदगी का बहुत अहम सतून है, एक बहुत बुनियादी मकसद आपका हकूक व फराइज है। हमारे हकूक व फराइज में खाली यही नहीं है कि अपने घर वालों ही का ख्याल रखना वो आपके हकूक व फराइज में आता है। हकूक व फराइज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कितना बिजनेस किया और कितना कमाना और कितना कमाकर आप घर पे लेकर आए। हकूक व फराइज से मुराद आपका वतन भी है, आपका मुल्क भी है, आपकी धरती भी है और धरती माँ है। और इस धरती माँ को हकूक व फराइज के साथ अगर हर शख्स ये सोच के चले कि हमारे हकूक व फराइज अपने मुल्क के लिए क्या है, तो हमारे मुल्क में कभी गंदगी नहीं पड़ेगी। कभी जो लोग पान खाते हैं और पान खाकर थूकते चले जाते हैं सड़क पे, वो कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारे हकूक व फराइज में जो लोग कागज पड़े हैं, कुछ शॉपर खाया है, खा के शॉपर को फेंक दिया है, पैकेट्स फेंक दिए रोड पे, ये हमारे हकूक व फराइज में है कि हम गंद डालें? ये बिल्कुल भी नहीं है। ठोकर न्याज बेग के पास बहुत ट्रैफिक फंस जाती है। ठोकर न्याज बेग के ऊपर ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर एक और ब्रिज है जिस पर ट्रेन चलती है। वो ट्रेन पूरे लाहौर में आपको लेके जाती है, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन है। उस ट्रेन पे बहुत सफर करते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, बुजुर्ग बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, बच्चियां बैठती हैं, सब सफर करते हैं। उसके नीचे एक पुल आ जाता है, उस पुल के ऊपर ट्रैफिक चल रही है और उस पुल के नीचे भी एक रास्ता है जो बहुत बड़ा रास्ता है जिसमें बहुत ट्रैफिक चलती है। वहां पे हर रोज ट्रैफिक फंस जाती है। अब क्या है कि वो एक रोड बनी हुई है, उस रोड में हर एक ने घुसना है। उस रोड की लेफ्ट साइड मुल्तान रोड की तरफ चली जाती है, उस रोड की जो सीधा रोड है वो कैनाल की तरफ चली जाती है। उस रोड को राइट टर्न ले लें तो वो राइट टर्न जो है वो वापस मुल्तान रोड की तरफ आ जाती है। उस रोड को बहुत से चौक दे दिए गए हैं जिसमें से आपने गुजरना है, अगर जोहर टाउन जाना है तो जोहर टाउन का रास्ता मिल जाता है, अगर आपने डीएचए जाना है तो वो रास्ता मिलता है। अब वो सारा जो ठोकर न्याज बेग का रोड है वो रोड तो बन गया। अब रोड बनाने वालों ने अपनी नौकरी करते हुए रोड को बना दिया। अब उसके ऊपर उन्होंने दो ट्रैफिक वार्डन बेचारे खड़े कर दिए। एक ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर है और एक ट्रैफिक वार्डन कांस्टेबल है। वहां पे चिंची वाले ट्रैफिक को लाकर फंसा देते हैं, वहां पे वैगन वाले लाकर ट्रैफिक को फंसा देते हैं, वहां पे गाड़ियों वाले हर कोई कोशिश में है कि मैंने निकल जाना है आगे। किसी ने जोर टर्न जाना है तो वो उतर आके फंस गया, इंडिकेटर कोई नहीं देगा, गाड़ी का इंडिकेटर कोई नहीं देगा कि मैंने कहां जाना है। अगर किसी ने कैनाल पे जाना है तो वहां ट्रैफिक फंस गई है और किसी ने डीएचए डिफेंस की तरफ जाना है, उसको भी नहीं पता कि मैंने कैसे मुड़ना है। और वो दो वार्डन बेचारे हर एक की शक्ल देख रहे हैं, कभी बेचारे विस्लिंग कर रहे हैं, कभी वो रास्ता हमवार करने की जुस्तजू कर रहे हैं। वो बेचारे भूल गए, वो दोनों बेचारे परेशान हैं कि हम इस यूनिफॉर्म की लाज रखते हुए अपने हकूकुल फराइज का ख्याल रखें या जो ट्रैफिक में लाकर रिक्शा फंसा बैठा है, जो ट्रैफिक में लाकर अपनी मोटरसाइकिल फंसा बैठा है, जो ट्रैफिक में लाकर गाड़ी को फंसा बैठा है। गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को वहां पे मोटरसाइकिल बना के चल रहा होता है, मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल को साइकिल बना के चल रहा होता है और साइकिल वाला अपने आप को पैदल समझ रहा होता है कि मैं पैदल हूं, मैं कहां बच के जाऊं। अब तमाम लोग उस ठोकर न्याज बेग की ट्रैफिक में पागल बने फिरते हैं और हर रोज तमाशा हमारी ट्रैफिक पुलिस देखती है। कितनी मजेदार ट्रैफिक पुलिस है लाहौर की कि वो सारा तमाशा देखती है। अब ट्रैफिक पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं भाई वो तो दफ्तर में बैठे हैं और जब वो निकलते हैं तो उनके निकलते हुए तमाम ट्रैफिक क्लियर होती है, सिग्नल बंद कर दी जाते हैं। साहब ने गुजरना है, साहब जो कि मिनिस्टर से बड़े साहब है, ट्रैफिक को ब्लॉक कर दो, रोक दो, क्योंकि साहब के गुजरते हुए कोई रास्ता फंसे ना, साहब को पता ना चले कि वहां दो वार्डन वाले बेचारे क्या कर रहे होंगे। खुदारा हमारे हकूक में क्या आता है, हमारे हकूकुल फराइज क्या है, हमें बताया तो जाए। हमें कौन तालीम देगा? हमें स्कूल वाले नहीं बताते कि हकूकुल फराइज में क्या है, हमें कोई एजुकेशन वाला नहीं बताता हकूकुल फराइज क्या है। हमारे हकूकुल फराइज में सबसे पहले ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। जिस मुआशरे में ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी वो मुआशरा एक मजबूत मुल्क बन जाएगा।
जिस मुल्क में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगी वो मुल्क रोज टूटेगा, रोज बनेगा, रोज टूटेगा, रोज बनेगा। ये लाहौर की ट्रैफिक का हाल है ठोकर न्याज बेग का। अभी मैंने मुख्तलिफ इलाके नहीं गिनवाए, हो सकता है मैं आपको रोज मुख्तलिफ इलाके गिनवा दूं जहां जहां से आप गुजरते हैं, आपके रास्ते बताता चल रहा हूं जहां से आप गुजरते हैं। अब ठोकर न्याज बेग की जो ट्रैफिक का हाल मैं आपको बता रहा हूं, ये हर रोज का हाल है। एक रोज एक साहब अपनी बेटी को और अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ठोकर न्याज बेग की तरफ से गुजर रहे हैं। अब वो मोटरसाइकिल बेचारे कभी इधर मोड़ते हैं तो इधर चिंगची वाले ने जोर से मारा उन्हें। अब उन्होंने लेफ्ट मोड़ा तो रिक्शे वाले ने जोर से मारा उन्हें। अब वो बेचारों ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे एक गाड़ी वाले ने उनको हिट किया कि पीछे उनकी बेगम बैठी हुई थी और बेगम के दरमियान में 6 साल की बच्ची बैठी हुई थी। जब हिट किया तो गाड़ी की लाइट टूट गई। अब ये बेचारे ने हेलमेट उतारा और उन साहब से कहा, वो साहब गुस्से में आ गए, गाड़ी वाले आंखें दिखाने लग पड़े और गाड़ी को और आगे मारा कि मैं तुझको और मारूंगा, तूने बाइक को ना हटाया, मोटरसाइकिल को। अब वो साहब वार्डन वाले को दूर से इशारा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले, कि खुदारा मेरी मदद करो, खुदारा मेरी मदद करो। ट्रैफिक वार्डन सीटी बजा कर कह रहा है, जो रास्ता लभ दे लभ लो, जो तुहानू रास्ता लभ दे लभ लो, असी कुछ नहीं कर सकते। हमारे हकूकुल फराइज हमें कौन देगा? वोटिंग का मामला शुरू होने वाला है, वोट पड़ने वाले हैं। 40 साल हो गए हैं, हमें ट्रैफिक क्लियर नहीं मिल रही। 76 साल हो गए हैं, हम फंसे हुए हैं। जो जब तक हमें ट्रैफिक का निजाम नहीं सिखाया जाएगा तब तक हम एक अच्छे पाकिस्तानी नहीं बन सकते। पहले हमें ट्रैफिक का निजाम सिखाया जाए। हमारी सड़कें चाहे छोटी हैं लेकिन उन सड़कों को इस तरह से क्रॉसिंग बना दी जाए कि अगर हमने गुजरना है तो कैसे गुजरना है। दो ट्रैफिक वार्डन्स का कंट्रोल नहीं है, वहां पे कोई सिग्नल नहीं लग रहा, कोई सिग्नल नहीं है। अगर ठोकर न्याज बेग पर सिग्नल लग जाए और सिग्नल का अदब व आदाब किया जाए, कम से कम 10% लोग तो सिग्नल का अदब कर ही लेंगे, 10% लोग सिग्नल को देखकर चल ही लेंगे। हमें ट्रैफिक के आदाब कौन सिखाएगा? ट्रैफिक वार्डन नहीं सिखा सकेंगे। हमें ट्रैफिक के आदाब जो है वो रोड का जो सिचुएशन है, रोड का जो सिग्नल है वही सिखाएगा। उसके दरमियान में आप छोटी छोटी बेल्ट बना देंगे ना, वही सिखाएगा। वरना हर रोज ठोकर न्याज बेग पर लोग हिट हो रहे हैं, लोग उस एक्सीडेंट से गिर रहे हैं, लोग उस एक्सीडेंट से मोटरसाइकिलें तोड़वा रहे हैं और हर रोज ठोकर न्याज बेग पे लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा जा रहा है। वहां पे ट्रैफिक वार्डन, 2 ट्रैफिक वार्डन बेकार है, बेबस है। खुदारा अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती है तो कम से कम लाहौर शहर की ट्रैफिक पे तवज्जो दे दें। खाली ट्रैफिक का एफएम रेडियो बनाने से बात नहीं बनेगी। ट्रैफिक का मामला रोड पर खड़े होकर सिग्नल बना के बात बनेगी।